तो दर्शकों नमस्कार। मेरा आज जो सर्वे है वो ये है कि अखोड़ी गांव में जो हॉस्पिटल है उससे कम से कम 15-16 गांव उस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड अखोड़ी गांव में हॉस्पिटल के अंदर कितनी सुविधा है, कितने डॉक्टर बैठे हुए हैं, उसे जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं। और ताल अखोड़ी से थोड़ा दूर ताल एक तप्पड़ है जहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा ज़मीन है। वहाँ पे एक नया हॉस्पिटल इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल खुला है। कैसा हॉस्पिटल खुला, उसके अंदर कितने बेड हैं, कितने डॉक्टर रहते हैं, कितने नर्स रहते हैं, ये सब जानने के लिए आज जब हम यहाँ आए तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका टाइम 2 बजे तक है। अगर कोई पेड़ से गिर जाए, अचानक कोई घटना घट जाए, कोई बीमार हो जाए तो वो कहीं कहाँ जा सकता है। इस हॉस्पिटल के अंदर कहते हैं कोई प्लास्टर करने की भी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ फार्मासिस्ट बैठते हैं, यहाँ पे टीकाकरण होता है और यहाँ पे छोटी मोटी जांचें होती हैं। अभी अभी इस हॉस्पिटल के अंदर 2 मरीज आए थे मेरी आंखों के सामने। उनको फूड पॉइजन की शिकायत थी और उनको सीधा पिलकी भेजा गया, जो यहाँ से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर है। क्या इस हॉस्पिटल, क्या यहाँ की जो जनता है, क्या यहाँ के विधायक है, क्या यहाँ का प्रमुख और क्षेत्र पंचायत जो भी हैं, क्या वो यहाँ पे 8 से 10 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार नहीं कर सकते? क्या इसके अंदर कोई प्लास्टर सुविधा नहीं हो सकती है? क्या इसके अंदर 2 डॉक्टर और एक दो नर्स नहीं होनी हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती है? अगर हमारे विधायक और हमारे क्षेत्र पंचायत के लोग चाहें तो यहाँ पे एक बढ़िया से 8 से 10 बेड का हॉस्पिटल बन सकता। आपके सामने जो है मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र अखोड़ी टेरी गढ़वाल मात्र, यानी शिशु कल्याण। यहाँ पे टीकाकरण हो सकता है, यहाँ पे प्रेग्नेंट महिलाएं जो हल्की फुल्की जांच हो सकती है, यहाँ पे सिर्फ सर दर्द, बुखार, बदन दर्द या ग्लूकोज चढ़ाना, इंजेक्शन देना आदि इत्यादि का ही काम होता है। जबकि जबकि ये यहाँ पे कम से कम 16 गांवों को ये हॉस्पिटल जोड़ता है। तो मेरी सरकार से, शासन प्रशासन से, यहाँ के विधायक से अपील है तथा गांव वालों से अपील है कि आप अपने क्षेत्र में कम से कम 8 से 10 बेड का एक हॉस्पिटल जरूर बनवाएं, ताकि छोटी छोटी बीमारियों के लिए, और वो हॉस्पिटल जो इमरजेंसी में रात के किसी भी समय खुल सकता है। इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर जो 10 बेड का हॉस्पिटल होता है उसके अंदर इमरजेंसी वार्ड होता है, और इमरजेंसी वार्ड में किसी भी समय रात के 2 बजे, 12 बजे, 4 बजे मरीज आ सकता है। हर डॉक्टरों को वो देना चाहिए। इसी हॉस्पिटल यहीं आसपास डॉक्टरों के लिए रूम होने चाहिए, यहीं आसपास डॉक्टर रहने चाहिए, नर्स रहने चाहिए, ताकि इमरजेंसी में रात के 2 बजे, 12 बजे भी आके अपनी सुविधा करें। क्या मात्र एक छोटी सी बिल्डिंग, फार्मासिस्ट बिल्डिंग बना के क्या काम चल जाएगा? नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे कि जो मेरी मुहिम है, अभी मैंने आपको दिखाया था कि कैसे शक्तिपीठ मंदिरों को हमारा दबाया जाता, दिखाया नहीं जाता है और उनको कहीं ना कहीं दूर रखा जाता है। इसी चीज़ में अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ये भी दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पे पानी है, लेकिन पानी का स्टॉक नहीं कर पाते हैं और उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, ताकि लोग सिंचाई के लिए तरसते हैं। और आज देख रहे हैं कि इस समय किसी भी खेतों में रुपाई होनी थी, नहीं हो रही है। तो दर्शकों, अगर आपको ये लगे कि सच में उत्तराखंड के अंदर अगर सच में गांव अखोड़ी के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल बनना चाहिए जो कम से कम 8 से 10 बेड का हो, जिसमें डिलीवरी केसेस जो होते हैं प्रॉपर डिलीवरी हो, जिसके अंदर प्रॉपर डॉक्टर और प्रॉपर नर्स अवेलेबल हो 24 आवर्स, जिसमें सुविधा हो। इस तरह का हॉस्पिटल की अगर आप चाहते हैं कि हमारे गांव में बनना चाहिए, तो आप हमसे जुड़े, हमारी मुहिम से जुड़े और कमेंट बॉक्स में लिखे कि हाँ, एक हॉस्पिटल अखोड़ी गांव में ऐसा होना चाहिए जो 15 से 16 गांव को जोड़ता है। उसके अंदर 8 से 10 बेड होना चाहिए। उसके अंदर प्लास्टर करने की, अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसके अंदर प्लास्टर करने की सुविधा होना चाहिए। उसके अंदर डिलीवरी की सुविधा होना चाहिए, तथा जो भी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनका सभी तरीका का इलाज होना चाहिए। और साथ में 24 आवर्स उसमें डॉक्टरों की सुविधा होनी चाहिए, इमरजेंसी वार्ड होना चाहिए दोस्तों। तो नमस्कार, मैं सूरत नेगी, हकीकत देखो चैनल, गांव अखोड़ी।
तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ सच है और सच मेरी मांग है कि अखोड़ी गांव के अंदर जो 15-16 गांव को जोड़ता है, उसके अंदर एक 8 से 10 बेडों का एक हॉस्पिटल होना चाहिए, इमरजेंसी वार्ड होना चाहिए, उसके अंदर डॉक्टर और नर्स होना चाहिए, उस हॉस्पिटल में डिलीवरी व्यवस्था होनी चाहिए, उस हॉस्पिटल में किसी का फ्रैक्चर हो तो उसको प्लास्टर की सुविधा होनी चाहिए। अगर इतनी सारी सुविधाएं होनी चाहिए और आप एक हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो आप हमसे जुड़िए, हमारी ताकत बनिए। और जिस दिन आप हमारी ताकत बनेंगे, जिस दिन आप हमसे जुड़ेंगे, ये लड़ाई हम सीधे डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन के लिए भी मैंने खूब लड़ाई लड़ी है। अब मेरी लड़ाई उत्तराखंड विकास के लिए है। उत्तराखंड में जो छोटे छोटे विकासों को दबाया जाता है, उसके लिए मेरी लड़ाई है। उत्तराखंड में सिंचाई की सुविधा कैसे हो, उत्तराखंड में हॉस्पिटलों की सुविधा कैसे हो, उत्तराखंड में छोटी छोटी सुविधाएं कैसी हो, ये लड़ाई मेरी अब लड़ी जा रही है। क्योंकि अभी तक मैं दिल्ली में था और अब मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर जो छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे जल है और तुम्हारा हॉस्पिटल से, हेल्थ से जुड़ी हुई, तथा इन चीज़ से सब जुड़ी हुई जो बातें हैं, वो उन पे चर्चा करें और उनकी सुविधा लाएं। तो नमस्कार दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में, हमारे गांव अखोड़ी में एक ऐसा हॉस्पिटल बने जिसके अंदर से 8 से 10 बेड हो, इमरजेंसी वार्ड हो, 24 आवर्स मेडिकल की सुविधा हो, और जिसके अंदर नर्स और डॉक्टर अवेलेबल हो, जिसके अंदर डिलीवरी की सुविधा हो, और जिसके अंदर किसी की हड्डियां टूट फूट जाती प्लस्तर की सुविधा हो, तो इसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई हम आगे तक लड़ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमसे जुड़े और हमारी ताकत बने, ताकि हम फिर से उत्तराखंड राज्य के लिए जैसे लड़ाई लड़ी थी, वैसे उत्तराखंड के भी विकास के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।